वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, पावर शेयरिंग। और मेरा वादा है आपसे, अगर आपने ये वाले एमसीक्यू कर लिए 10 मिनट के अंदर अंदर, इसके बाहर तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, कहां पे? यूरोप का, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट, टू मेन लैंग्वेजेस ऑफ बेल्जियम आर। बेल्जियम के अंदर जो मेन लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है, एक है डच और एक है फ्रेंच। मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर कौन से दो मेजर ग्रुप थे भैया? एक तो था जो सिन्हाला बोलते थे, सिन्हाला स्पीकर्स, और एक था जो तमिल बोलते थे, तमिल स्पीकर्स। इन विच ईयर श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री। जब हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो हमें पता है हमारा कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ। अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, क्वेश्चन जो है वो हुआ 1948 में। इन विच ईयर सिन्हाला वॉज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। किस ईयर में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था? 1956 में। चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने छोटा सा वीडियो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का बनाया हुआ है मेरे दूसरे चैनल इंग्लिश बाबा पे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, प्लीज पहले वो देख लेना, मजा आ जाएगा तुम्हें। What was the demand of तमिल स्पीकर्स? तमिल स्पीकर्स की डिमांड क्या थी भैया? तमिल जो बोलते थे वो कहते थे कि हमारी जो लैंग्वेज है तमिल, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, ठीक है, सिन्हाला को मत बनाओ। द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू कम्युनिटी सून टर्न्ड इनटू। तो अब सिन्हाला वालों ने क्या किया, क्योंकि वो ज्यादा थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इस वाली बात से तमिल वाले नाराज हो गए, जिससे दोनों कम्युनिटीज में जो कन्फ्लिक्ट थे, जो गुस्सा उभर के आया, वो जल्दी ही सिविल वॉर में और लड़ाई शुरू हो गई। जो बेल्जियन मॉडल है वो कैसा है? वो है तो कॉम्प्लिकेटेड लेकिन अच्छा है, क्योंकि बेल्जियम ने ध्यान रखा हर तरह के पक्ष को, है ना, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं दिखाया। पावर शेयरिंग इज गुड और बैड? पावर शेयरिंग इज गुड, अच्छी बात है ना, सबको थोड़ी थोड़ी पावर मिलनी चाहिए। अगर एक ही इंसान के हाथ में या एक ही संस्था के हाथ में सारी पावर दे दोगे तो कल को भाई साहब वो कुछ भी कर सकता है। अब बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द मन। एक ऐसा विश्वास जिसमें यह माना जाता है जो ज्यादा है, जो संख्या में ज्यादा है, बस उनकी चलनी चाहिए, उनका रूल चलना चाहिए। ऐसी बिलीफ को क्या कहते हैं? ठीक है, मेजॉरिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इज करेक्ट? पावर शेयरिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट है, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव। भाई कोई भी सोसाइटी है, कोई कुछ भी ले लो, आप स्कूल में भी देख लेना, वो वाली क्लासरूम में अच्छा रहता है जहां पे जहां की क्लास टीचर बारी बारी से सबको मौका देती है। एक हफ्ते के लिए ये मॉनिटर बनेगा, एक हफ्ते के लिए ये, एक हफ्ते तुम आगे बैठोगे, एक हफ्ते तुम पीछे बैठोगे। तो इसमें सारे बच्चों को सबको अधिकार मिल रहा है, तो कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। लेकिन जहां पे बस बार बार एक ही बच्चे को आगे लाएंगे, डांस हो रहा है तो बस केवल एक ही बच्चे को आगे लाएंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो पावर जो है वो हर जगह, हर सोसाइटी में डिवाइड होनी चाहिए। बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद द फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग? श्रीलंका में कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो तमिल बोलती है? 18%। द पीपल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। किसके पूर्वज भारत से श्रीलंका गए थे प्लांटेशन वर्कर्स बनके ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? जो लोग नहीं जानते कॉलोनियल पीरियड क्या है, मैं बता दूं, कॉलोनियल पीरियड वो पीरियड है जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था, ठीक है। तो उन लोगों को क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं वो इंडियन तमिल है, मतलब तमिल है लेकिन वो भारत के हैं, इंडियन है। मोस्ट ऑफ द सिन्हालीज स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर। जो लोग सिन्हाली बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, वो ज्यादातर कौन है? बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट कौन होते हैं? जो महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को। बाय द 1980 सेवरल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग। जब 1980s आया तब तक वहां पे काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, और वो क्या कह रही थी श्रीलंका में कि हमारा अलग स्टेट बना दो। भैया जब तुम हमें हमारे अधिकार ही नहीं दे रहे हो, हमें हमारे राइट्स ही नहीं दे रहे हो, तो हमारा एक अलग इलेम बना लो। इलेम का मतलब है
हमें अलग कर दो, हमारा स्टेट बना दो। When did the civil war of Sri Lanka end? अब आपको पता है श्रीलंका के अंदर बड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तमिल वाले कह रहे कि हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, सिन्हाला ने अपनी बना दी क्योंकि वो ज्यादा थे। तो जो वॉर हुआ, जो लड़ाई हुई, वो कब खत्म हुई? 2009 में जाके वो खत्म हुई है। How many times was the Constitution of Belgium amended between 1970 and 1933? जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसे 1970 से लेके 1993 तक कितनी बार बदला गया, संशोधन किया गया? 4 बार। और बेल्जियम ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, उसने श्रीलंका की तरह गलती नहीं करी। उसने क्या किया? उसने दोनों पार्टीज को, डच बोलने वालों को भी और फ्रेंच बोलने वालों को बराबर बराबर अधिकार दे दिए, जिससे वहां पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। The Constitution of Belgium prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers, जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेल्जियम का, वो ये प्रिस्क्राइब करता है कि डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनेगी उसमें बराबर होंगे। मतलब अगर डच बोलने वाले 50 है तो फ्रेंच बोलने वाले भी 50 होंगे। देखो कितना अच्छा काम कर दिया इन्होंने। अब लड़ाई होगी? बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जब दोनों को बराबर बराबर अधिकार मिल गए। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। आपको पता होगा कि बेल्जियम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है। व्हाट पावर डज इट होल्ड? इसके पास कौन सी पावर है? इसके पास पावर है कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशनल से रिलेटेड और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू को सॉल्व करने की। गिव रीजन एज टू व्हाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए पावर शेयरिंग गुड क्यों है? नंबर 1, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। एक तो बस यही है, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो सोशल ग्रुप है, अब आपने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर इन सबको बराबर अधिकार दिए जाए, ठीक है, सरकार की तरफ से सारे पर्व, सारे फेस्टिवल, सारे सबका सम्मान किया जाए, तो क्या इनमें लड़ाई होगी? नहीं होगी। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू। किसके विरोध में ये खड़ा हुआ है? ये अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्टर। ठीक है भाई, पहले क्या होता था? आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा मोनार्की रूल। मोनार्की मतलब बस एक राजा होता था, राजा के हाथ में सारी पावर होती थी, जो राजा ने कह दिया भैया वही सही है, वही रूल है। अब ऐसे नहीं होगा। इन श्रीलंका देयर आर अबाउट %, क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला। श्रीलंका में कितने परसेंट जो क्रिश्चियंस हैं वो ऐसे हैं जो तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी, वो है 7% केवल। In Sri Lanka, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Tamil Indians. तो श्रीलंका में एक नया रूल बना कि जो लोग बहुत कम है, यानी कि जो क्रिश्चियन बहुत कम है, उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? उन्हें बचाएगी भी और उनका ध्यान भी रखेगी, किसी तरह की उन्हें प्रॉब्लम ना हो। When many countries of Europe came together to form the European Union, Dash was chosen as the headquarter. जब बहुत सारे कंट्रीज यूरोप में आए यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो हेडक्वार्टर क्या बनाया गया? ब्रुसेल्स को। ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल है बेल्जियम की। द टर्म इलेम स्टैंड्स फॉर, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इलेम का मतलब है स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर। अब हायर और लोअर, ठीक है, क्या कहते हैं? अब हाई और लो के बीच में अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी, तो इसे बोलेंगे मेरे भाई वर्टिकल डिवीजन। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स? ये कैपिटल है बेल्जियम की। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मीन, चेक का मतलब है रोकना और बैलेंस लगाना। इसका मतलब है पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस। मतलब भाई ये देखा गया कि अगर किसी भी सेक्टर की पावर ज्यादा बढ़ रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे कम किया जाएगा और पावर हमेशा बटी हुई होनी चाहिए। पावर शेयरिंग क्या है? इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सही बात है। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करेगा? पीपल इलेक्ट करेंगे जो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। कितनी अच्छी बात है। व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका? का है बुद्धिज्म, है ना, महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं। विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर? कौन सा था जिन्होंने अपनी श्रीलंका में अपनी सरकार बना ली थी? सिन्हाला, है ना। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ बेल्जियंस? वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच। नेक्स्ट, विच रिलीजन इज फॉलोड बाय सिन्हाला
स्पीकिंग पीपल। इसका आंसर चिल्ड्रन आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ए, बी, सी या डी। और आपको मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन 10 मिनट की कैसी लगी, और बीच बीच में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, चीजों को रटाया नहीं है, वो पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।